साथियों, चिंतन शिविर में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नए विषय की शुरुआत करते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, जिसका पुराना नाम व्यापम है, कि समूह 2 उपसमूह 4 के सभी पदों के लिए अनिवार्य विषय है सामान्य प्रबंधन। इस विषय को पटवारी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेशक, सहायक संपरीक्षक, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी के पद के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उसमें अनिवार्य रूप से पूछा जाएगा। खासकर पटवारी की परीक्षा में यह पूछा जाएगा और यह लगभग 25 अंकों का होगा। तो इस विषय को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत आवश्यक है, इसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, और ख़ास तौर से इसलिए भी कि यह एक बिल्कुल नया विषय है। मेरे अनुसार 12th तक या कॉलेज में सामान्यतः इस विषय की पढ़ाई नहीं होती है। MBA या अन्य प्रबंधन की डिग्रियों में इसकी पढ़ाई होती है। यह पहली बार पटवारी की परीक्षा में शामिल किया गया है और ऊपर वर्णित जो मैंने पद बताए उन सब में अब यह शामिल किया गया है। तो आइए अब इस विषय को समझते हैं, और मैं आपको इस विषय पर प्रतिदिन एक लेक्चर दूंगा। 10 मिनट के लेक्चर में 10 मिनट की तैयारी में आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी हो जाएगी। तो साथियों, बात को लंबा नहीं करते हैं और विषय की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रबंधन क्या है। किसी कार्य को कम से कम समय पूंजी लगाकर सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करना प्रबंधन कहलाता है। प्रबंधन एक ऐसी रणनीति है जिसके सुव्यवस्थित क्रियान्वयन से विकासशील अवधारणा को विकसित अवधारणा में परिवर्तित किया जा सकता है। किसी काम को सुव्यवस्थित तरीके से करना ही प्रबंधन है। दोस्तों, अब हम प्रबंधन की कुछ परिभाषाएं देखते हैं। विचारकों के अनुसार, स्टैनलेन जेम्स के अनुसार, प्रबंधन केवल निर्णय करने एवं मानव की क्रियाओं पर नियंत्रण करने की विधि है ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। एक दूसरे विचारक जेम्स एंड लुंडी के अनुसार, प्रबंधन मुख्य रूप से विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों के प्रयासों को नियोजित, समन्वित, प्रेरित एवं नियंत्रित करने का कार्य है। ये 2 परिभाषाएं मैंने आपको बताई। तो साथियों, अब हम प्रबंधन को समझते हैं कि प्रबंधन के अवयव क्या हैं, प्रबंधन के क्या भाग हैं। कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए हमें किन किन उपकरणों की आवश्यकता होगी। जैसे एक सफल मैकेनिक बनने के लिए हमें एक मैकेनिकल टूल बॉक्स की आवश्यकता होती है, उसी तरह साथियों हम समझते हैं कि प्रबंधन किन तत्वों से होकर पूर्ण होता है। साथियों, मैं आपको प्रबंधन के भाग बताता हूँ। प्रबंधन जो है, प्रबंधन के लिए जो आवश्यक टूल और टेक्निक्स होना चाहिए उसमें एक है, सबसे पहले है संगठन। संगठन है जिसमें मानव संसाधन आता है। उसके बाद होता है नियोजन। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। तीसरा होता है नियंत्रण। आपने अच्छा संगठन खड़ा कर लिया, अच्छी प्लानिंग कर ली, तो आपको उन पर एक अच्छा नियंत्रण भी चाहिए और आपको निर्णय लेने की क्षमता भी होना चाहिए। ये प्रबंधन के मुख्य अवयव हैं। निर्णय, नियोजन, नियंत्रण, संगठन, इन सब कार्यों के लिए आपको मार्केटिंग करना होगी, समयबद्ध प्रबंधन, समय का प्रबंधन करना होगा। उसके बाद समय का प्रबंधन करना पड़ेगा। मार्केटिंग के लिए मानव संगठन जो है वो मानव संसाधन पर खड़ा होता है। नियंत्रण के लिए हमको अकाउंट और ऑडिटिंग की आवश्यकता होगी, और नियोजित प्लानिंग को पूरा करने के लिए हमको अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन की आवश्यकता होगी। हम जो प्लानिंग करेंगे उस प्लानिंग के लिए हम मानव संसाधन को प्रेरित करेंगे, अभिप्रेरित करेंगे, उसके कार्य पर नियंत्रण करेंगे, हम निर्णय लेंगे, और इसका परिणाम ये होगा कि सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होगा
उत्पादकता एवं उत्पादन में निरंतर वृद्धि होगी। इस तरीके से इन भागों के द्वारा हम प्रबंधन को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। प्रबंधन के दो भाग होते हैं साथियों, दो तरीके के प्रबंधन होते हैं। एक है पुरानी या संकुचित अवधारणा और एक है नई या व्यापक अवधारणा। पुरानी अवधारणा के अनुसार दूसरे लोगों से काम लेने का तरीका प्रबंधन है। उस टाइम प्रबंधन को कोई वैज्ञानिक स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ था। सामान्य तौर से कहा जाता था कि दूसरे लोगों से काम लेने का तरीका ही प्रबंधन है। तो इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती थी? एक मानव संसाधन चाहिए, एक भौतिक संसाधन चाहिए, एक वित्तीय संसाधन चाहिए और कम्युनिकेशन चाहिए, संप्रेषण चाहिए कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सके। इस तरीके से पुराने समय में प्रबंधन को परिभाषित किया जाता था। परंतु वर्तमान समय में नई या व्यापक प्रबंधन की जो अवधारणा है उसमें माना गया है कि प्रबंधन एक कला है या एवं एक विज्ञान है। तो इसके लिए मानव संसाधन की जगह संगठन होना चाहिए, संगठन पर नियंत्रण होना चाहिए, संगठन को निर्देशित किया जाना चाहिए, एक बेहतरीन प्लानिंग होना चाहिए हमारे पास और उस प्लानिंग को उस संगठन से पूरा कराने के लिए उसको अभिप्रेरित करना होगा, मतलब मोटिवेट करना होगा और उन सब के बीच में समन्वय बनाना होगा या कोऑर्डिनेशन करना होगा। इस प्रकार प्रबंध मानव समूह से सर्वोत्तम परिणाम लेने की कला तथा विज्ञान है। साथियों, आज पहला लेक्चर था, इसलिए इस बात को यहीं समाप्त करते हैं और प्रबंधन को आज हमने समझने की कोशिश की। मैं आपको इस वीडियो के अंत में एक बार फिर बताता हूं कि आपको YouTube पर कहीं आधे आधे घंटे के, एक एक घंटे के लेक्चर मिलेंगे, उनमें भी बातें स्पष्ट नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं कि 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं होगा और उसमें मेरा दावा है कि अगर आप लगातार मेरे वीडियो को देखते रहते हैं, उसका चिंतन मनन करते रहते हैं, तो 25 नंबर में से 20 नंबर आने की मैं आपको गारंटी देता हूं। मैंने कई किताबों को कंसल्ट करके, अंग्रेजी की किताबों से हिंदी में ट्रांसलेशन करके आसान भाषा में प्रबंधन को समझने और समझाने की कोशिश की है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस सीरीज के सारे वीडियो लगातार वॉच करते रहें। बस यही है। इस वीडियो के अंत में आपसे एक बार फिर अपील करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने साथियों को भेजें तथा इस विषय की संपूर्ण तैयारी मेरे साथ पूरी करें। बस जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।